नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। सूर्य देव की कृपा से इन राशियों को मिलेगा लाभ, नौकरी और धन की संभावना। ज्योतिष और वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य देव हर महीने एक निश्चित अवधि में राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। इस बार सूर्य देव 19 नवंबर की दोपहर 3:03 पर विशाखा नक्षत्र से शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। इस बदलाव से कुछ राशियों के लिए शुभ समय आने वाला है। वृश्चिक राशि, सूर्य वृश्चिक राशि के लग्न भाव में रहेंगे। नौकरी और व्यापार में सफलता के साथ आय के नए स्रोत बन सकते हैं। सिंह राशि, सूर्य सिंह राशि के चौथे भाव में होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, अप्रत्याशित धन लाभ होगा और लव लाइफ भी शानदार रहेगी। सूर्य के इस परिवर्तन से जुड़ी हर जानकारी आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन के नाश्ते में निकला कीड़ा, यात्री ने IRCTC से शिकायत। तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री को नाश्ते में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। ये घटना मदुरई स्टेशन से रवाना होने के तुरंत बाद हुई। यात्री ने सांभर में कीड़ा देखकर शिकायत दर्ज कराई। दक्षिणी रेलवे ने यात्री से माफी मांगी और लाइसेंसधारी पर सख्त कार्रवाई का वादा किया। जांच में पता चला कि कीट कंटेनर के ढक्कन से चिपका था। रेलवे ने यात्री को डिंडीगुल स्टेशन पर नया खाना ऑफर किया, लेकिन यात्री ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये घटना IRCTC की सेवाओं पर सवाल खड़े करती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। परिवहन वर्कशॉप की जमीन ओमैक्स को बेचे जाने का आरोप, UPSRTC ने दी सफाई। समाजवादी पार्टी नेता IP सिंह ने यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर लखनऊ के विभूति खंड में 500 से 1000 करोड़ की परिवहन कार्यशाला की जमीन ओमैक्स बिल्डर को बेचने का आरोप लगाया है। IP सिंह ने इस मामले की CBI और ED से जांच कराने की मांग की है। UPSRTC ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यह परियोजना PPP मॉडल पर बनी है। परियोजना की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरकारी नियमों के अनुसार बताया गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा बढ़ सकता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के 7 टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, महाकुंभ को देखते हुए फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 7 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स फ्री कर दिया है। ये छूट 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक लागू रहेगी। छूट केवल निजी वाहनों के लिए होगी, जबकि कमर्शियल वाहन टोल देंगे। महाकुंभ के लिए 1200 स्पेशल ट्रेनें और 7000 बसें चलाने की तैयारी है। टोल फ्री प्लाजा की सूची उमापुर, महुआइमा, अंधियारी, मुंगारी, हंडिया और कोकराज। महाकुंभ की तैयारी में यह निर्णय श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा का डिजिटल प्लान नियुक्त किया व्हाट्सएप प्रमुख। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने डिजिटल संपर्क को मजबूत करने के लिए पहली बार व्हाट्सएप प्रमुख की नियुक्ति की है। रामकुमार चौरसिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने 20 नवंबर तक 65,015 बूथों पर डिजिटल नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बूथ समितियों में व्हाट्सएप प्रमुख और मन की बात प्रमुख जैसे पदों का गठन किया गया है। दिसंबर में मंडल और जिला स्तर पर डिजिटल चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये पहल आगामी चुनावों में बीजेपी के डिजिटल और पारदर्शी दृष्टिकोण को दिखाती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मुफ्त बिजली योजना में किसानों को हो रही परेशानी। प्रदेश सरकार की मुफ्त बिजली योजना किसानों के लिए वरदान बनने की बजाय एक बाधा साबित हो रही है। राज्य में 15 लाख से अधिक किसानों के पंजीकरण प्रक्रिया में काल्पनिक बकाया और ओवर बिलिंग के कारण योजना की सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साप्ताहिक वेबिनार में किसानों ने शिकायत की कि उन्हें फर्जी बकाया के नाम पर परेशान किया जा रहा है। किसान धर्मूर सिंह पर 7,393 रुपए का काल्पनिक बकाया दिखाया गया है, जिससे उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि शक्ति भवन में किसानों की बिल संशोधन से जुड़ी फाइलें 6 महीने से लंबित है। किसानों को ओवर बिलिंग, ओवर एस्टीमेट और बकाया दिखाने जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। मतदान 20 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की सीटों पर चुनाव को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि BSP के बड़े नेता प्रचार में सक्रिय नजर नहीं आ रहे।
यह उपचुनाव अगले आम चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है और जनता की नजर सभी पार्टियों की रणनीति पर है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी में व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स माफी योजना शुरू। कन्नौज में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए टैक्स माफी योजना शुरू हो गई है। 6 नवंबर से पहले की टैक्स पेनल्टी अब 100% माफ की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को आरटीओ कार्यालय में जाकर 200 या 500 रुपए की पंजीकरण फीस जमा करनी होगी। हल्के वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 200 रुपए और भारी वाहनों के लिए 500 रुपए रखा गया है। ये योजना 5 फरवरी तक लागू रहेगी। वाहन मालिकों को पोर्टल संख्या 2 पर फॉर्म भरकर पंजीकरण करवाना होगा। इसके तुरंत बाद उनके वाहनों पर लगी पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस का विरोध तेज। भारत में यूपीआई के उपयोग में तेजी के बावजूद हाल ही में हुए एक सर्वे में पाया गया कि यदि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगाई जाती है तो 75% लोग इसे इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाले 38% लोग कुल खर्च का 50% इसी माध्यम से करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि केवल 22% लोग ट्रांजैक्शन पर फीस देने के लिए तैयार है। सर्वे में 308 जिलों के 42,000 लोगों से सवाल पूछे गए। एनपीसीआई के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 57% की वृद्धि हुई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है बीएसपी के बड़े नेता उपचुनाव प्रचार से दूर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के प्रचार अभियान का सोमवार शाम को समापन हो जाएगा। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल प्रचार में सक्रिय हैं, लेकिन बीएसपी के बड़े नेता प्रचार से दूर हैं। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही चुनाव तैयारियों में सक्रिय नजर आए। बीएसपी प्रमुख मायावती और अन्य बड़े नेताओं ने अब तक किसी भी रैली में हिस्सा नहीं लिया। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और पूर्व राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र भी प्रचार में भाग नहीं ले रहे। इसके बावजूद बीएसपी का दावा है कि वो उपचुनावों में मजबूती से लड़ रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दवाओं की फास्ट डिलीवरी के लिए एमएनएनआईटी छात्रों ने बनाया ड्रोन। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनएनआईटी के बीटेक छात्रों ने एक ऑटोनोमस ड्रोन तैयार किया है। ये ड्रोन बिना किसी कंट्रोलर के जीपीएस की मदद से 500 ग्राम वजन लेकर 3 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसका उपयोग दवाएं, मास्क और सैनिटाइजर जैसी हल्की सामग्री पहुंचाने में किया जा सकता है। 4 प्रोपेलर और ब्रशलेस मोटर्स वाले इस ड्रोन को आगे और विकसित किया जाएगा ताकि यह खराब मौसम में भी काम कर सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को राहत। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मीटर पर छूट बढ़ाने की संभावना जताई है। इससे उपभोक्ता अपनी खपत का हर समय हिसाब रख पाएंगे और ऊर्जा बचत पर जोर दे सकेंगे। साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ में इससे जुड़े प्रस्ताव ला सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, किराएदारों को भी देना होगा 18% जीएसटी। किराए पर टैक्स चोरी रोकने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) लागू कर दिया गया है। अब किराएदारों को 18% जीएसटी देना होगा और जीएसटी पंजीकरण कराना होगा। किराएदार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकेंगे। यह नियम केवल व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू होगा। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। लखनऊ में इस सप्ताह अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री रहने की संभावना है। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जहां कई क्षेत्रों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 4,500 पदों पर भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर होगा। सैलरी 32,000 रुपये से शुरू होगी। साथ ही प्रदर्शन के आधार पर 8,000 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।